मिशन 2027 में अखिलेश को मात देने की तगड़ी तैयारी, पश्चिमी यूपी से बढ़ सकती है मंत्रियों की हिस्सेदारी। दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद हलचल तेज, कौन कौन होगा इस बार फेस। जाट, गुर्जर, दलित और महिला कार्ड पर बीजेपी का सबसे बड़ा दांव, कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी तय, नए चेहरों को मिलेगा मौका। 2027 का प्लान विरोधियों में कैसे मच गया हाहाकार। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था अब वो पूरा होने वाला है, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है और अब मिशन 2027 पर बीजेपी का पूरा फोकस है। इसी को लेकर लंबे समय से टल रही योगी कैबिनेट का विस्तार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। खबर है कि 10 से 15 मई के बीच योगी सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी बंगाल, असम और दूसरे राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब पार्टी हाईकमान का पूरा फोकस यूपी पर आ गया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर तेज हो चुका है। चर्चा सिर्फ नए मंत्रियों को शामिल करने का नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरण को साधने की भी हो रही है। बीजेपी अब ऐसा संदेश देना चाहती है जिससे हर बड़ा सामाजिक वर्ग खुद को सीधे सत्ता से जुड़ा हुआ महसूस करे। लेकिन सवाल है कि कौन से वो नाम है जिस पर बीजेपी दांव लगाने जा रही है। चलिए एक एक नाम के बारे में पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। इस बार योगी कैबिनेट के विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी से 3 से 4 नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है। खासकर बात करें तो जाट समुदाय और गुर्जर समाज को, तो उनको साधने की जो रणनीति है उस पर इस बार पूरा जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक जाट और एक गुर्जर नेता का मंत्री बनना इस बार लगभग तय है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ज्यादा इस बार चर्चा में है। वहीं गुर्जर चेहरे के तौर पर अशोक कटारिया और तेजपाल नागर के नाम पर भी चर्चा तेजी से चल रही है। पंकज सिंह और नरेंद्र भाटी जैसे नेताओं की भी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी तेजी से अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और पीडीए फार्मूले के जरिए जाति समीकरण को साधने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी भी अब पश्चिमी यूपी को लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही इस बार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ जाति समीकरण नहीं, बल्कि युवा और महिला प्रतिनिधित्व पर भी खास जोर दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कई उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी इस बार होनी तय है और उनकी जगह पर नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि 2027 से पहले सरकार में नई ऊर्जा दिखाई दे। इसी वजह से महिला विधायकों को भी बड़ा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है इस बार। खासकर ओबीसी और दलित वर्ग की महिला नेताओं के नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है। फतेहपुर की विधायक जो है कृष्णा पासवान और आशा मौर्य जैसे नामों पर चर्चा बताए जा रहे हैं। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी सिर्फ बड़े चेहरों की नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और महिला सशक्तिकरण की भी राजनीति कर रही है। इधर सहयोगी दलों को साधने की रणनीति भी तेजी से बनाई जा रही है। खबर है कि अपना दल, सुबह सपा और निषाद पार्टी से एक विधायक को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी जानती है कि 2027 का चुनाव सिर्फ अकेले दम पर नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन को मजबूत करके लड़ना होगा। यही वजह है कि सहयोगी दलों को भी सरकार में हिस्सेदारी देने पर मंथन चल रहा है। साथ ही कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव और कुछ राज्य मंत्रियों को प्रमोशन मिलने की भी चर्चा तेज है। बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और 15 मई तक नए प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सूची आने की संभावना जताई जा रही है। सबसे ज्यादा दिलचस्प चर्चा उन नेताओं को लेकर भी हो रही है जो कैबिनेट में जगह पाने के लिए लगातार दिल्ली और संघ के संपर्क में बताए जा रहे हैं। खबर है कि कई नेता संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जरिए अपनी पैरवी कर रहे हैं। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। बीजेपी इस पूरे विस्तार के जरिए सिर्फ खाली पद भरना नहीं चाहती, बल्कि 2027 का पूरा चुनावी खाका तैयार कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि दलित, पिछड़ा, महिला और जाट, गुर्जर और ब्राह्मण हर वर्ग को एक साथ साधा जाए ताकि विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा ना मिल सके इस बार। फिलहाल अब सबसे बड़ी नजर 9 मई के बाद होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी है। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यूपी का नंबर आने की चर्चा तेज हो चुकी है। योगी सरकार का यह विस्तार सिर्फ मंत्रियों के चेहरे बदलने तक सीमित नहीं रहने जा रहा, बल्कि इसे 2027 की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं और सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।